हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण युद्ध है अंग्रेजों के साथ हुए हैं, तो वे कितनी कितनी संख्या में हुए हैं। जैसे कर्नाटक का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया। ठीक है, ये पानीपत का तो और तराइन का युद्ध हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो जैसे कर्नाटक का युद्ध हो गया, अंगल मैसूर युद्ध हो गया, अंगल मराठा युद्ध हो गया, अंगल सिख युद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर ही एक हमारा ये वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण अंग्रेजों से संबंधित और तराइन और पानीपत के युद्ध है, जितने भी संख्या में युद्ध हुए हैं, उनको देखेंगे आज। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उनका आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं, कभी एकदम से पढ़ते हैं मराठा युद्ध, फिर पढ़ते हैं कि मैसूर का युद्ध, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, फिर ऐसे मराठा का, इससे पहले कर्नाटक का पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले फिर सिख पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, हम डेट वगैरह नहीं बताएंगे, नहीं ये बताएंगे कि इसका युद्ध किसके साथ हुआ है, केवल हम बताएंगे कि किस युद्ध की कितनी संख्या है, कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसको और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा है, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन है और आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला पर्सन को देखते हैं। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे। ठीक है, तो कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध हुए थे 3। ठीक है, 3 युद्ध। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है आंगल मराठा कितने युद्ध हुए थे। तो बच्चों, आंगल मराठा भी 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, और इसको ऐसे रखते हैं, मराठा में 3 अक्षर है, म, र और ठ। ठीक है, तो 3 युद्ध हुए थे आंगल और मराठा के। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। ठीक है, तो पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, तो पानीपत के भी 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों हमने पढ़े हैं मध्यकालीन भारत में। ठीक है, यानी कक्षा 7 में पढ़ लिए हैं। और ये जो इसका तीसरा युद्ध हुआ था, ये आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कैसे कंफ्यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हमने साथ में पढ़ा है पहला दूसरा, और फिर हम तीसरा फिर पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं कहाँ पर, कक्षा 8 में। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इन युद्धों की संख्या के, सबसे पहली बात तो यही हो कि युद्ध कितने हुए हैं, पानीपत के, मराठा के, मैसूर के, कर्नाटक के। ठीक है, तो पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है तराइन के कितने युद्ध हुए थे। ठीक है, तो तराइन के भी 3 हुए। ठीक है, तराइन 3। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है आंगल मैसूर युद्ध कितने हुए थे। ठीक है, तो आंगल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है आंगल सिख युद्ध कितने हुए थे। ठीक है, तो सिख युद्ध कितने हुए थे बच्चों, तो 2 अक्षर है ना, एक और एक प्लस मतलब बराबर 2। ठीक है, तो अंगल और सिख युद्ध 2 हुए थे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आंगल नेपाल युद्ध कितने हैं थे। तो बच्चों, एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों का और नेपाल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आंगल बर्मा युद्ध कितने हुए थे। तो बच्चों, ये हुए थे 3। ठीक है, और बर्मा में 3 अक्षर है। और देखिए, बर्मा एक प्राचीन नाम था, वर्तमान में क्या नाम है, म्यांमार। ठीक है, ये नाम है वर्तमान में म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, तो अंग्रेजों के जो बर्मा था, म्यांमार था, कितने युद्ध हुए, 3। ठीक है, तो अंगल बर्मा युद्ध 3 हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आंगल अफगान युद्ध कितने हुए थे।
तो बच्चों अंगल अफगान युद्ध भी 3 हुए थे। ठीक है, अफगान का मतलब है अफगानिस्तान। ठीक है, आज के समय में अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, और इसे बफर स्टेट कहा गया था। ठीक है, बफर स्टेट। ठीक है, अफगानिस्तान को। तो अंगल अफगान युद्ध कितने हैं? 3। देखिए हम डेट वगैरह कुछ भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे कि प्रथम युद्ध इस समय हुआ, रियूनियन में हुआ, फिर आप भूल जाओगे। तो ये सिर्फ एक बेसिक चीज है कि आपको युद्धों की संख्या ही पता होनी चाहिए कि कौन सा युद्ध कितनी बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है आंगल सिंध युद्ध कितने हुए थे? ठीक है, तो सिंध में 2 है, तो 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, और 2 भी मतलब अलग अलग हुए थे। ठीक है, एक तो हैदराबाद और दूसरा तो मेरे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 युद्ध हुए थे। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पर्सन थे। 10 टॉप पर्सन थे 10 युद्धों से संबंधित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 10 युद्ध हैं बार बार पढ़ते हैं आप। जब भी आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो ये बार बार शुरुआत में ही इतने सारे युद्ध हो जाते हैं अंग्रेजों के अन्य अन्य देशों से और जगह के नाम से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके साथ ही फिर क्या होता है, इनमें कुछ संधियां होती है और इनके अंदर भी युद्ध होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी युद्ध होते हैं, तो वो भी हम पढ़ाएंगे अलग से, लेकिन हमें ये जो संख्या थी ये बतानी थी। ठीक है, युद्धों की। अब देखिए ऐसे तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनको अलग से ही पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।